डिपॉजिट्स, जो आपको चैप्टर 5 दिया हुआ है डिपॉजिट्स, उसके हम केस स्टडी के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन इज एप्पल कंपनी लिमिटेड प्लान्स टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। सो एप्पल कंपनी लिमिटेड ने क्या प्लान किया है? फंड रेज करना है थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर अ कंपनी एंड इट इज अ चीपर टू रेज फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स। सो इस तरह से इस कंपनी ने प्लान किया है पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना है। कंपनी का नेट वर्थ है ₹10 करोड़। ओके, नेट वर्थ कितना है? 10 करोड़ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए, कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 5 डिपॉजिट्स जो दिया हुआ है, तो उसमें पेज नंबर 80 के ऊपर आपको एक चार्ट दिया हुआ है और मैंने चैप्टर 5 के लिए भी जो वीडियोस बनाए तो उसमें वो चार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें क्या बताया है कि कंपनी, कौन कौन सी कंपनी डिपॉजिट जो एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट से फंड रेज कर सकती है, तो किसके किसके पास से कर सकती है। तो उसमें बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी जो होगी, तो प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि ये जो चार्ट है उसके ऊपर ही मोस्टली सभी केस स्टडी के क्वेश्चन, बहुत से केस स्टडी के क्वेश्चन है। तो प्राइवेट कंपनी जो होगी तो वो किसके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? मेंबर्स या डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। बाद में जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में दो पब्लिक कंपनी आपको ध्यान रखनी है, पब्लिक इलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड अदर देन एलिजिबल कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी है, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स। और जो इलिजिबल पब्लिक कंपनी है, इलिजिबल पब्लिक कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ ये 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो वहां पे जो इलिजिबल पब्लिक कंपनी है, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड आल्सो फ्रॉम द पब्लिक। तो इसके ऊपर यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन दिस एप्पल कंपनी लिमिटेड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। फ्रॉम द पब्लिक दिया हुआ है, तो क्या आएगा आंसर? नो, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया जो इलिजिबल पब्लिक कंपनी रहती है जिसका नेट वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनी ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम पब्लिक, और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो भी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें बताया गया है कि एप्पल कंपनी लिमिटेड का नेट वर्थ कितना है? 10 करोड़ है। सो यहाँ पे वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। सो आंसर क्या आएगा? नो, दे कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक बिकॉज एज पर द रूल एनी पब्लिक कंपनी हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ ₹100 करोड़ और मोर can accept deposits from the public. The company can accept deposits from its members or directors. तो एप्पल कंपनी लिमिटेड जो है वो किसके पास से एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट? तो उनके मेंबर्स के पास से या डायरेक्टर्स के पास से। बी क्वेश्चन, बी क्या दिया हुआ है? कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच मैच्योर्स आफ्टर 4 years? कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच मैच्योर, यानी उसकी मैच्योरिटी 4 ईयर के बाद की होगी, ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्या? तो नहीं। हमने टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखे हुए, आप लोग प्लेलिस्ट पे जा सकते हो एसपी के, और उसमें जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में जो सेकंड वीडियो मैंने डाला हुआ है डिपॉजिट के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो वो वीडियो आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से सुन लो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए केस स्टडी के ऊपर। तो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसमें एक टर्म क्या है कि नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर देन 36 months। तो जो 10 year पीरियड यानी पीरियड जो डिपॉजिट का है वो कितना है? 6 महीने से कम भी नहीं होना चाहिए और 36 months यानी 3 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट विच मैच्योर आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years यानी कितने मंथ हो गए? 12 into 4 48 months हो गए। ओके, तो यहाँ पे आपको कंडीशन में तो दिया है 36 month के ऊपर का रीपे करना है, इतने टेन्योर पीरियड उतना हो, वैसे डिपॉजिट कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर?
No, they cannot accept deposit which matures after 4 years. As the maximum period क्या रहता है डिपॉजिट का? मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड इज 36 मंथ। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 36 मंथ। और मिनिमम पीरियड कितना है? 6 मंथ। यानी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर देन 36 months. No deposit can be accepted or renewed which is to be repaid within a period of 6 months. यानी 6 महीने के नीचे वाला नहीं चाहिए और 3 साल के ऊपर का नहीं चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है within what period should the company issue deposit receipt to its depositors? तो ये भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन में ही दिया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि उसके ऊपर से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या पूछा है आपको? विद इन वॉट पीरियड शुड द कंपनी इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट टू इट्स डिपॉजिटर्स? तो आंसर क्या आएगा? एप्पल कंपनी लिमिटेड शुड इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट टू इट्स डिपॉजिटर्स विद इन 21 डेज। विद इन 21 डेज, 21 दिनों के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। यानी जो भी डिपॉजिट है जिससे फाइनेंस रेज किया है तो वो पैसा मिल गया या किसी ने चेक दिया तो वो चेक भी रियलाइज हो गया, चेक से पैसा मिल गया है। तो एक बार पैसा मिल गया तो उसके बाद 21 दिनों के अंदर कंपनी को क्या दे देना है? डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट रिसिप्ट। और वो जो डिपॉजिट रिसिप्ट रहती है इट शुड बी साइंड बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो ऑफिसर्स को अथॉरिटी दी है तो उन्होंने उस रिसिप्ट के ऊपर साइन करना चाहिए। अभी वो रिसिप्ट में क्या रहता है? तो रिसिप्ट कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर जिन्होंने पैसा दिया उनका नाम रहता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया वो रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल एंड डेट ऑन विच इट इज पेएबल। डेट ऑन विच यानी जो भी मैच्योरिटी पीरियड रहता है तो वो रिसिप्ट के ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया है केस स्टडी। नाउ टर्निंग टू सेकंड केस स्टडी। एबीसी कंपनी लिमिटेड इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अभी जस्ट मैंने बताया था एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या रहती है। तो एबीसी कंपनी ये क्या है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 विच विथ रेफरेंसेस टू एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। तो उसमें क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम? अगेन ये टर्म्स एंड कंडीशन में पूछा गया है, उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने। कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम? जॉइंट नेम यानी जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो जैसे जॉइंट नेम रहते हैं तो उसी तरह से क्या कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट इन जॉइंट नेम? तो आंसर क्या आएगा इसका? यस, द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो ये जॉइंट नेम कम से कम कितने हो सकते हैं? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, so there should not be more than 3 names. So but for not more than 3 names, maximum कितने हो सकते हैं जॉइंट नेम? 3 टोटली, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। Then the B, can the company accept deposit from its members? तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया ही होगा, मैंने बताया था एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट। सिर्फ 2 ही कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, एक तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है और एक तो गवर्नमेंट कंपनी है। तो आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे दे दिया है कि एबीसी कंपनी लिमिटेड ये क्या है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। सो यस, आंसर क्या आएगा? इट इज गिवन दैट एबीसी कंपनी लिमिटेड इज एन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. So it can accept deposits from its members as well as from the public. Okay. Next, third one, can the company issue secured debentures? Secured deposits. Can the company issue secured deposits? तो ये भी वही टर्म्स एंड कंडीशन में दिया गया है. सो यस, द कंपनी, क्या आएगा आंसर? द कंपनी कैन इश्यू सिक्योर्ड डिपॉजिट. कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट इश्यू कर सकती है. और अगर इफ कंपनी वांट्स, इफ एबीसी कंपनी लिमिटेड इश्यू सिक्योर्ड डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स
इट हैज टू क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट्स, जैसे हमने डिबेंचर में देखा था, सिक्योर्ड डिबेंचर में, उसी तरह से इट हैज टू क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट विद इन 30 days। कितने दिनों के अंदर? सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके केस स्टडी के भी क्वेश्चन हो रहे हैं, आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन इसी के ऊपर, जैसे विद इन डैश डेज, तो क्या आएगा? विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट। सी कंपनी जो एक्सेप्ट करती है सिक्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, सो विद इन 30 days, 30, within 30 days of acceptance, it has to create a charge on its tangible asset. And कितने अमाउंट की करनी रहती है? तो फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उससे कम का चार्ज नहीं क्रिएट करना रहता है। और कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस भी कभी कभी लिया रहता है, ओके। So minimum amount should be equal to the amount not covered by that deposit insurance, जो इंश्योरेंस में नहीं कवर हुआ है उतना तो भी एटलीस्ट चार्ज होना चाहिए। And the security is created in favor of the deposit trustees. Now the third case study, Apple Company Limited. Apple Company Limited is an eligible public company. It plans to raise secure deposit from the public. Please advise its board on the following. So again आपकी एडवाइस मांगी है तो हम एडवाइस दे देते हैं। चलो, पहला क्या दिया है? 1. Does the company need to get shareholders approval? Needs to get shareholders approval for accepting deposit. तो ये भी conditions में दिया हुआ है। आंसर क्या आएगा? Yes, the company needs to get the shareholders approval फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो ये जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है वो कब लेना है? सो कंपनी होल्ड्स अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स टू टेक देयर अप्रूवल। जनरल मीटिंग ली जाती है, बाद में रिजोल्यूशन पास होता है और वहां पे अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी क्या कर सकती है? ये डिपॉजिट, सिक्योर डिपॉजिट जो है वो कंपनी इशू कर सकती है। तो कंपनी को उनका क्या लेना पड़ता है? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। सेकेंड क्वेश्चन है, डज द कंपनी हैव टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज? कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज जो है, डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट करने हैं क्या? तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशन में स्टूडेंट देखो, आप लोग प्लीज वो एक बार देख लेना, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। प्लेलिस्ट पे एसपी के जाओ, चैप्टर 5 डिपॉजिट, वो एक बार एक वीडियो आप देख लोगे ना तो आपके बहुत से डाउट्स उसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंपनी को अपॉइंट करने हैं क्या? डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी आ गया। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे सब डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोला है? डिबेंचर ट्रस्टी। तो ऑफकोर्स कोई भी बोल देगा, नो ही आएगा ना। नो, द कंपनी डज नॉट नीड टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। हाँ, अगर आप लोग डिपॉजिट ट्रस्टी की यहाँ पे बात होती थी तो यस आता था, पर क्या दिया है? डिबेंचर ट्रस्टी। सो नो, द कंपनी डज नॉट नीड टू अपॉइंट ए डिबेंचर ट्रस्टी when issuing secured deposits. Eligible companies at public companies have to appoint one or more deposit trustees. One or more deposit trustees. ट्रस्टी क्या करते हैं? तो ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर इन केस अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर्स को जो टेन्योर पीरियड हो जाए, पीरियड मैच्योरिटी पीरियड हो जाने के बाद उनको उनका पैसा मिलेगा। अगर कंपनी नहीं दे सकती है तो डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करती है? उनको हेल्प करेगी, प्रोटेक्ट करेगी उनका इंटरेस्ट। कंपनी क्या करती है? कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस डिपॉजिट ट्रस्टी, जिसे बोलते हैं ट्रस्ट डीड। इट कंटेन all terms, conditions of the contract, and the deed has to be signed at least 7 days before issuing the circular or advertisement. जो कंपनी डिपॉजिट इश्यू करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है सर, या सर्कुलर देती है। एडवर्टाइजमेंट ये किनको देनी रहती है? अगर पब्लिक से इनवाइट करती है डिपॉजिट, तो अगर मेंबर से इनवाइट करती है डिपॉजिट कंपनी तो सर्कुलर देना रहता है। तो ये दोनों ही केस में एटलीस्ट 7 days उसके पहले डिपॉजिट ट्रस्टी से क्या लेनी होती है? साइन करनी रहती है। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? नो, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है।
हाँ, पर स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन में डिपॉजिट ट्रस्टी रहता था तो आंसर आता था यस। थर्ड वन, विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट? विद इन व्हाट पीरियड कंपनी, ये ऊपर के केस स्टडी में भी आया था, कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स asset. So the company has to create a charge on its tangible asset within 30 days, 30 दिनों के अंदर, within 30 days of acceptance of deposit. See, any company which accept deposit, secure deposit from public, so within 30 days of acceptance, it has to create a charge on its tangible assets. Okay, within 30 days of acceptance of deposits. Now fourth case study. फोर्थ केस स्टडी क्या दी है? सन प्राइवेट लिमिटेड, सूरज कंपनी है, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स। तो उसमें फर्स्ट दिया हुआ है, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक? अच्छे से पढ़ो, हाँ, ये बहुत यानी टेढ़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? सन पीवीटी लिमिटेड, पीवीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड, आपको कंफ्यूज होने के लिए दिया हुआ है। देखो, सन पीवीटी लिमिटेड यानी प्राइवेट लिमिटेड है, और क्वेश्चन में क्या दिया है? कैन इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक? तो मैंने पहले ही आपको बोला, जो प्राइवेट कंपनी रहती है, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, बट नॉट फ्रॉम पब्लिक। नाम ही उसका प्राइवेट, तो पब्लिक से कैसे वो एक्सेप्ट कर पाएगी? सो आंसर क्या आएगा? नो, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। इतना भी लिखा तो चल जाएगा, आगे का मैंने ऐसे ही दिया है सिर्फ। ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से कौन एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स? सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? नो, क्योंकि वो सन प्राइवेट लिमिटेड है तो पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। सेकेंड वन, विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इश्यू टू इनवाइट डिपॉजिट्स? जैसे शेयर्स कंपनी इश्यू करती है तो इनवाइट करती है ना पब्लिक को, एडवर्टाइजमेंट देती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। तो इसी तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी इश्यू कर सकती है यहाँ पे? कौन सी कंपनी? सन प्राइवेट लिमिटेड, टू इनवाइट डिपॉजिट। तो यहाँ पे देखो कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, तो याद रखो, इफ अ कंपनी इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, it issue a circular, and if it invite deposit from the public, the company has to issue an advertisement. अभी ये प्राइवेट लिमिटेड है तो वो थोड़ी पब्लिक से लेने वाली है, इसलिए आंसर क्या आएगा? सर्क्यूलर। द कंपनी शुड इश्यू अ सर्क्यूलर, CIRCULAR। कंपनी शुड इश्यू अ सर्क्यूलर टू इनवाइट डिपॉजिट्स एज इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थर्ड क्वेश्चन, What is the maximum period for which they can accept deposit? ये भी वापस रिपीट हो गया है। What is the maximum period for which they can accept deposit? तो आपको पीरियड और टेन्यूर ऑफ डिपॉजिट में दिया गया है, नो डिपॉजिट, लिसन वेरी केयरफुली, नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी सपोज ऐसा भी क्वेश्चन आया आपको कि 2 महीने का 2 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट कर सकती है क्या? तो नहीं, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ हो तो भी नहीं, और मोर देन 36 मंथ जैसे आपको 4 ईयर का वो दिया था एक केस स्टडी में, तो वो भी नहीं। तो मैक्सिमम पीरियड क्या है? 36 मंथ। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इज 36 मंथ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी केस स्टडी चैप्टर 5 की फिनिश हो गई है। स्टूडेंट हर एक केस स्टडी, डोंट मिस एनी केस स्टडी क्वेश्चन, and also share it with your class 12 friends. Okay, thank you students, have a good day.